दोस्तों, आपने हाल ही में हौती विद्रोही या हौती रेबल्स का नाम जरूर सुना होगा। यमन का एक छोटा सा ग्रुप और आज पूरी दुनिया की नजरें उस पर है, खासकर इजराइल और अमेरिका जैसे देशों की। तो सवाल ये है, हौती विद्रोह है कौन, इनके पास इतनी ताकत कहां से आई और इजराइल को इनसे डर क्यों लग रहा है। चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं हौती विद्रोहियों का इतिहास, वर्तमान और उनका बढ़ता खतरा। और हाँ, यदि आप भारत से हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। देखते हैं कितने लोग अपने भारत देश से प्यार करते हैं। हौती विद्रोही कौन है? हौती विद्रोही, जिन्हें अंसारुल्लाह भी कहा जाता है, यमन का एक शिया मुस्लिम विद्रोही संगठन है। इनकी शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी, जब यमन में शिया अल्पसंख्यकों को लगा कि सरकार उन्हें नजरअंदाज कर रही है। इनका नाम इनके नेता हुसैन बदरुद्दीन अल हौती के नाम पर पड़ा। 2014 में इन्होंने यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया और यमन की आधिकारिक सरकार को बाहर निकाल दिया। तब से यमन एक गृह युद्ध में फंसा हुआ है, जिसमें एक तरफ है हौती विद्रोही और दूसरी तरफ है सऊदी अरब समर्थित सरकार। हौतियों को ताकत कहां से आती है? हौतियों को सबसे बड़ा समर्थन मिलता है ईरान से। ईरान उन्हें हथियार, ड्रोन, मिसाइल टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग देता है। इस समर्थन के कारण हौतियों के पास अब ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइलें और समुद्री हमलों की क्षमता भी आ गई है। यही वजह है कि अब वो सिर्फ यमन तक सीमित नहीं है, वो रेड सी, लाल सागर में जहाजों को टारगेट कर रहे हैं और इजराइल को सीधा धमका रहे हैं। इजराइल को डर क्यों है? इजराइल का डर सीधा है। हौती अब सिर्फ यमन की समस्या नहीं रहे। 2023 से लेकर 2024 के दौरान अब इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू हुई तो हौतियों ने इजराइल के खिलाफ रॉकेट और ड्रोन भेजे। इतना ही नहीं, उन्होंने लाल सागर में उन जहाजों पर हमला करना शुरू कर दिया जो इजराइल से जुड़े हैं। इसका असर सिर्फ इजराइल पर नहीं बल्कि पूरे वैश्विक ट्रेड पर पड़ा, क्योंकि लाल सागर एक बहुत ही अहम शिपिंग रूट है। अब इजराइल को डर है कि अगर हौती और ताकतवर हो गए तो दक्षिण से भी इजराइल पर दबाव बढ़ जाएगा और उत्तर में पहले से ही हिजबुल्लाह है। हौती विद्रोहियों की मौजूदा स्थिति। आज के समय में हौती विद्रोही सिर्फ यमन तक सीमित नहीं है, वो एक क्षेत्रीय शक्ति बनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन के युद्धपोतों को भी टारगेट किया है, जिससे अमेरिका ने जवाबी हमले भी किए हैं। 2025 की शुरुआत में भी रेड सी में तनाव बना हुआ है और हौतियों की हरकतें जारी है। क्या हौती अगला बड़ा खतरा है? हौती विद्रोही अब सिर्फ एक लोकल विद्रोही ग्रुप नहीं रहे, वो एक प्रॉक्सी ताकत है जो ईरान के जरिए अमेरिका और इजराइल पर दबाव बना रहे हैं। इजराइल के लिए ये चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि वो पहले ही गाजा, वेस्ट बैंक और लेबनान जैसी कई दिशाओं से घिरा है। हौतियों की बढ़ती ताकत इजराइल के लिए एक नई मोर्चा खोल सकती है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि हौती विद्रोही सिर्फ यमन की कहानी नहीं है बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय खतरा बन चुके हैं। आपका क्या मानना है? क्या इजराइल को हौतियों से वाकई डरना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।